कृष्णा मेहरा उर्फ कृष, जो महाबली सुपर हीरो है, अपनी शक्तियों के साथ दुनिया की रक्षा कर रहा था। उसके पिता रोहित मेहरा, जो एक वैज्ञानिक थे, ने अपने ज्ञान और तकनीक से कई अद्भुत खोजें की थीं। लेकिन एक नया संकट पृथ्वी पर मंडरा रहा था। एक भयावह शक्ति, जिसने विज्ञान और जैविक प्रयोगों के माध्यम से अपनी एक अलग सेना तैयार कर ली थी। काल, एक विकृत वैज्ञानिक और अद्वितीय शक्ति वाला खलनायक, जो अपनी बायोटेक्नोलॉजी से म्यूटेंट्स, मानव रूपी दानव, बना चुका था। उसका मकसद था संपूर्ण मानवता को अपने नियंत्रण में लेना और उन्हें सुपर सैनिकों में बदल देना। उसके साथ उसकी घातक सेना थी, चेतनशील म्यूटेंट्स, जिनमें से सबसे खतरनाक थी काया, जो अपनी शक्ल बदल सकती थी। मुंबई में अचानक अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। कहीं पुल टूट रहे थे, कहीं पूरी की पूरी इमारतें गिर रही थीं। कृष को समझते देर न लगी कि यह कोई आम तबाही नहीं, बल्कि किसी वैज्ञानिक शक्ति का प्रयोग किया जा रहा था। रोहित मेहरा को भी इस षड्यंत्र की भनक लग गई थी, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, काल ने उन पर हमला कर दिया। काल ने रोहित को पकड़ लिया और उसकी तकनीक का इस्तेमाल अपनी शक्तियों को बढ़ाने में करने लगा। कृष्ण ने काल की सच्चाई जानने के लिए काया का पीछा किया, लेकिन काया ने चालाकी से उसे भ्रम में डाल दिया और कृष को घायल कर दिया। कृष को बचाने के लिए प्रिया, उसकी पत्नी, ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। वहीं रोहित ने अपनी आखिरी शक्ति से कृष को जीवन देने के लिए एक नई ऊर्जा किरण का प्रयोग किया, जिससे कृष पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गया। अब वह सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं, बल्कि एक महायोद्धा बन चुका था। काल ने अपनी पूरी सेना के साथ शहर पर हमला कर दिया। हर तरफ अराजकता मच गई। तभी आकाश में बिजली कड़की और कृष आ धमका। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और काल के सैनिकों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। काल और कृष का सामना हुआ, जहां काल ने अपने महाशक्तिशाली रूप में आकर कृष को चुनौती दी। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें पूरी धरती कांप उठी। आखिरकार कृष्ण ने अपनी असीम शक्ति और अपने पिता के बलिदान को याद करके काल को पराजित कर दिया। काल के अंत के साथ ही पृथ्वी पर शांति लौट आई। लेकिन कृष्ण जानता था कि दुनिया को हमेशा एक रक्षक की जरूरत होगी। इसलिए उसने अपने नए उद्देश्य को स्वीकार किया। जब तक कृष्ण है, तब तक बुराई को खत्म करने की शक्ति भी रहेगी।